जो चलती हैं ना कमर्शियल गाड़ियाँ, हाँ। इनमें ये जो मालकान होते हैं ये प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाते। इनकी पहली कोशिश होती है कि आप मेंटेनेंस कम से कम खर्चे में की जाए। तो वो प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई होगी सही, उसमें एलपीजी सिलेंडर भी लगे हुए थे ना, ठीक है। वो भी एक गलत काम है। अगर एक चीज़ नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप ना लगाएं। कंपनी मेंटेन चीज़ें जो होती हैं ना वो प्रॉपर लगी होती हैं, उसमें तो आपको फ़ायदा होता है। जब हम बाद में अल्ट्रेशनें करते हैं, चीज़ें जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो वो प्रॉपर तरीके से तो होती नहीं है। जो गाड़ी मर्री की तरफ रवां दवां थी, हालांकि मर्री का मौसम तो ठंडा था, तो क्या इस ठंडे मौसम में भी वायरिंग का जो स्पार्क आप जिस तरह कह रहे हैं वो भी इसी तरह आग लगने का खदशा ज़्यादा होता है? जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उनकी वायरिंग के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी होती है ना, उसका मकसद ये होता है कि इसको स्पार्किंग से बचाए, ओवर हीट होने से बचाए, या ओवर जो है ना कूल होने से बचाए। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करवाएंगे फिर ये प्रॉब्लम आपको तब आती होती है। जब भी इलेक्ट्रिशियन का काम कराएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी का काम कराएं कोई भी, उसकी वायरिंग को प्रॉपर टेपिंग होनी चाहिए। एक ही ड्राइवर को आप एक टूर से ख़त्म करते ही दूसरा टूर शुरू कराएंगे तो फिर नींद आने की वजह से एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। असल में वो जो हादसा हुआ है ना, वो हादसा हुआ है, उसमें एक रीज़न नहीं है, कई सारी रीज़न है जो हमें नज़र आ रही हैं। एक तो उसकी ना वायरिंग का काम हुआ होगा, तो वो प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई होगी सही, उसमें एलपीजी सिलेंडर भी लगे हुए थे ना, ठीक है। वो भी एक गलत काम है। अगर एक चीज़ नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप ना लगाएं। कंपनी मेंटेन चीज़ें जो होती हैं ना वो प्रॉपर लगी होती हैं, उसमें तो आपको फ़ायदा होता है। जब हम बाद में अल्ट्रेशनें करते हैं, चीज़ें जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो वो प्रॉपर तरीके से तो होती नहीं है, तो जिस वजह से हादसा होते हैं। और जब भी इलेक्ट्रिशियन का काम कराएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी का काम कराएं कोई भी, उसकी वायरिंग को प्रॉपर टेपिंग होनी चाहिए। और आजकल जो वायरिंगें आ रही हैं ना, वो आ रही हैं, उन पे जो कवर आ रहे हैं वो जो आग प्रूफ जो है ना कवर मिल रहे हैं, आप उसके ऊपर टेपिंग करते हैं ना तो उसमें आग नहीं लगती। जब प्रॉपर वायरिंग नहीं होती ना लोगों की गाड़ियों की, तो इस वजह से ये जस्ट पार्किंग होती है जिसकी वजह से आग लगती है। मतलब ये जो मर्री गाड़ी में जो आग लगी है वो यही है कि उसकी जो वायरिंग थी वो ओपन होगी, जिसकी वजह से वो शॉर्टेज हुई और आग लगी। बिल्कुल ऐसी है मेरे हिसाब से। इन गाड़ियों में जो ये जो हाई रूफ आ रही हाई है। रूफ आ रही हैं और जो चलती हैं ना कमर्शियल गाड़ियाँ, हाँ। इनमें ये जो मालकान होते हैं ये प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाते। इनकी पहली कोशिश होती है कि आप मेंटेनेंस कम से कम खर्चे में की जाए। जब कम से कम खर्चे में मेंटेनेंस की जाएगी ना, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है कि जब इलेक्ट्रिशियन को काम करने के दिया जाए, उसको प्रॉपर सामान ना दिया जाएगा, तो फिर वो वायरिंग की तारें जो है ना वो आपस में स्पार्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मेंटेनेंस के अलावा एक टूर से आई है फिर फौरन दूसरे टूर पे चली गई है, ये भी तो है सीन। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अब एक ही ड्राइवर को आप एक टूर से ख़त्म करते ही दूसरा टूर शुरू कराएंगे तो फिर नींद आने की वजह से एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। ठीक है। तो कोशिश करेंगे भाई, एक ड्राइवर अगर 3 दिन का टूर करके आ गया, 4 दिन का टूर करके आ गया, तो फिर अगले टूर पे नया टूर ड्राइवर भेजें, उसी ड्राइवर को दोबारा ना भेजें। और जो लोग लेकर जाते हैं उनको भी चाहिए कि जो है ना, जो ड्राइवर आज गया है, रात का सफ़र करके गया है, सुबह उसकी नींद पहले पूरी करवाएं, उसके बाद अगला सफ़र करें ना। जब उसकी नींद पूरी नहीं करवाएंगे, उसको एक सफ़र जहाँ रुके हैं, स्टे किया है, आपके पास 4-5 दिन का प्रोग्राम है, तो आप कहते हैं भी 5 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को एक्सप्लोर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके एक्सप्लोर कर लें, तो कम इलाके एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि ड्राइवर को जो है ना वो नींद पूरी करने दें, ताकि नींद पूरी होगी तो वो गाड़ी सही ड्राइव करेगा। अच्छा, ये जो गाड़ी मर्री की तरफ रवां दवां थी, हालांकि मर्री का मौसम तो ठंडा था, तो क्या इस ठंडे मौसम में भी वायरिंग का जो स्पार्क आप जिस तरह कह रहे हैं वो भी इसी तरह आग लगने का खदशा ज़्यादा होता है? फिर वायरिंग का ना मौसम से कोई लेना नहीं देता कि आग लगी ना। बाद लोग यही कहते हैं गर्म मौसम है तो वायरिंग जो है वो गर्म होती है, तारें गर्म होती हैं, जिसकी वजह से आग लगने का खदशा होता है। चाहे वो ठंडा इलाका भी हो तो आग लग सकती है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उनकी वायरिंग के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी होती है ना, वो गर्मी और सर्दी दोनों को प्रोटेक्ट करती है। गर्मी को भी प्रोटेक्ट करती है और सर्दी को प्रोटेक्ट करती है। उसका मकसद ये होता है कि इसको स्पार्किंग से बचाए, ओवर हीट होने से बचाए, या ओवर जो है ना कूल होने से बचाए। तो ये काम का सिलसिला है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करवाएंगे फिर ये प्रॉब्लम आपको तब आती होती है। इतनी शदीद टक्कर नहीं लगी थी गाड़ी को, जितना पता चला है कि एकदम से वो आग लग गई। पहली बात तो यह है कि उस गाड़ी को ना टक्कर फ्रंट से नहीं लगी है और बैक से भी नहीं लगी है, वो लगी है साइड से। ठीक है। वो लेफ्ट साइड पे जाते साइड जाते पे क्या होता है फिर? साइड के ऊपर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डोर होता है। ठीक है। आग इलेक्ट्रॉनिक डोर में भी लग सकती है। आगे उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ना जिस गाड़ी में आग लगी है उसकी लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर भी उसका लगा होता है ना। अगर उसकी वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होगी तो आग लगने की रीज़न वो भी बन सकती है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्योंकि फ्रंट पे सारा डैशबोर्ड होता है और डैशबोर्ड के अंदर कंप्यूटर वायरिंग
सारी इंस्टॉलेशन होती हैं, उसकी सारी इंस्टॉलेशन होती हैं, उसी डोर के अंदर ही। उस डोर में भी होती हैं, सामने फ्रंट पे भी होती हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डोर था ना इसका, इस गाड़ी का जो एक्स, वो हो सकता है उसमें लगी हो आग, लेकिन ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि उसका जो कंप्यूटर वाला कुप्पा था ना, उसके वहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है उसके साइड पे, लेट ECM जो इसको कंट्रोल करता है पूरी गाड़ी को, उसकी वायरिंग कहीं स्पार्क हुई है जहाँ से ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि उसमें तो करंट मौजूद होता है ना साथ, उसकी वजह से मामला हुआ है। कोई मैसेज, कोई मशवरा देना चाहें शहरियों को कि बाहिफाजत वो अपना सफ़र भी वो है वो पूरा बआसानी कर सकें और गाड़ी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है ना, वो किसी अच्छे उस्ताद से, अच्छे मैकेनिक से करवाएं, जिसको चीज़ों की समझ हो, सही। उससे जाके करवाएं और उसको थोड़ा सा टाइम दें। एक तो लोग टाइम नहीं देते हैं, फिर ऊपर से जो है ना उनकी जो एसेसरीज़ हैं ना गाड़ियों की, कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है ना इस तरह की परेशानी ना आए।